सारे हमारे भाई बंधुओं ने, बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने एक मैसेज किया कि सर हम लोग जब आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो हम लोग को बहुत समस्या होती है, समझ में नहीं आता है किसको कैसे बनाएं, किसको कैसे समझें। हमारी आंसर तो आती है बट किताबों में दिए आंसर से कुछ अलग आ जाता है, मैच ही नहीं करता है। तो सर क्या इसका समस्या है? तो हमने सभी को बोला था कि आपको हम एक मंत्र दे देंगे और यदि उस मंत्र को आप सही तरीक़ा से समझ गए, आप उसको सावधानी से आप देखें तो यकीन मानो आपके जो आंसर इधर उधर आते हैं वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब वो क्या है, कैसे सीखेंगे, उसका क्या कहना है और वो होता क्या है, तो चलिए हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं जिसकी वजह से हमें क्या सहायता हो, क्या जो है हमें परेशानी मिलता है। जैसे हम लोग को परेशानी मिलता है कि मान लेते हैं कि हम कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं और जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी पता चलता है कि अंक के साथ जो है, अंकों के साथ कभी कभी जो है इस तरह का देखने के लिए मिलता है कि 15 और ऐसे लिखा हुआ रहता है। कभी कभी जो है हम देखें कि 18 और ऐसे लिखा रहता है और कभी कभी हम देख लेते हैं कि सर 20 और N और M लिखा रहता है और ये सब हम लोग को बहुत परेशान करता है। तो आज के बाद अब आपको परेशान नहीं करेगा, आज ही इसको हम समझा देंगे, पूरी बेहतर से समझा देंगे, ये आपको तंग नहीं करेगा। बस इससे आप इतनी गहराई से इसकी बातों को आप सुने कि इससे आपका दोस्ती हो जाए और इससे दोस्ती कर लो, आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए, ऐसे ऐसे लिखा रहता है तो क्या लिखा रहता है, इसको क्या समझना चाहिए, तो क्या लिखा रहता है और क्या समझना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने एक अलग पेज लिया। इस पेज पर हम लोग समझते हैं क्या हम लोग को ज़रूरी है समझने के लिए। तो वैसे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र वैसे होंगे जो 11 की क्लासेस किए होंगे, 12 की क्लासेस किए होंगे और शुरुआती से किए होंगे, तब उसको ये सब चीज़ें परेशान नहीं करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ा होगा लेकिन शायद हो सकता है कि ये टॉपिक पार कर गया होगा या बेहतर से ना समझा होगा, तब उससे परेशान करेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाजवाब है, आज का दौर ही आंकिक प्रश्नों का है। और यदि आप आंकिक प्रश्न बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस ज़माने से लड़ना मेरे भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आप नहीं लड़ पाइएगा, है ना। तो कैसे हम लोग लड़ेंगे, क्या मंत्र है, तो चलिए हम लोग उसको समझें। जैसे हम लोग को ये शब्द समझना पड़ेगा और वो शब्द है जिसका नाम है उपसर्ग, उसका नाम है उपसर्ग। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह की बातें पढ़े होंगे, एक उपसर्ग पढ़े होंगे और एक प्रत्यय पढ़ा होगा, प्रत्यय। और प्रत्यय में आपको बताया गया होगा कि वैसा शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। और उपसर्ग हम लोग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे हम लोग बात करें तो हमने लिखा, यहाँ पर मोहन लिखा, तो ये जो मोहन है ये तो व्यक्ति का नाम हो गया, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं कि श्री और मोहन और यहाँ लिख दिया त्रिपाठी, त्रिपाठी, हमने यहाँ लिखा त्रिपाठी।
तो ये जो त्रिपाठी लिखा, जो श्री लिखा, ये श्री और ये त्रिपाठी हमने अलग अलग से जोड़ा, और इसी में से एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। और जो हिंदी में पढ़े होंगे उसको इस बात को समझता होगा कि कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है। लेकिन हम लोग को तो हिंदी देखना नहीं है, हम लोग थोड़ा सा देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री की दुनिया में चलनी है, साइंस की दुनिया में चलनी है, तो हम लोग उसको समझते हैं कि इसको उपसर्ग किसको प्रत्यय कहते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो किताबों में अंकित प्रश्नों में ऐसे लिखा रहेगा, मान लेते हैं कि 20 और सी और एम लिखा हुआ, और इसी पर यदि आप हिसाब बना देते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इस शब्दों में से पहचानो कौन क्या है। तो आगे जो लिखा हुआ है ये आपका आंकिक मान है, ये आपका आंकिक मान है, ये आपका क्या है आंकिक मान। और जो पीछे लिखा हुआ है ये आपके एसआई मात्रक है, ये आपके क्या है एसआई मात्रक। और ये जो बीच में लिखा हुआ है ये आपका उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। यानी एसआई मात्रक के आगे होता है उपसर्ग, यानी किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को क्या करता है बदल देता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब यदि इसको हम पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि 20 और सेंटी और मीटर पढ़ेंगे, 20 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, 20 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 20 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। लेकिन यही अगर जो अंक बदल जाए, ऐसे हो जाए कि 20 और एम और सी, 20 एम और सी, तो इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ेंगे 20 मिली और इसको पढ़ेंगे कूलम, इसको पढ़ेंगे कूलम। और यही जादू आपको समझ में नहीं आता कि सर सी यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया, हमने सी यहाँ पर भी रखा तो इसको हम उपसर्ग कह रहे हैं, और हमने सी यहाँ पर रखा यहाँ पर, तब इसको हम लोग कूलम पढ़ रहे हैं। तो सी तो वही है लेकिन यहाँ पर है तो उपसर्ग, और यहाँ पर तो क्या है कूलम है। अलग अलग बातें हो रही है, कूलम और सेंटी, कूलम और सेंटी, यहाँ पढ़ रहे हैं कूलम और यहाँ पढ़ रहे हैं क्या सेंटी। यही लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है तो कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं कि अंकित प्रश्नों में 3 अंक आपको दिखे, उसको x/z हमने लिखा, तो जो x के जगह पर रहेगा ना वो आपको अंकित मान रहेगा, और जो आपको y के जगह पर रहेगा वो आपको उपसर्ग रहेंगे, और जो आपको z के जगह पर रहेगा वो आपको एसआई मात्रक रहेगा। और बनाते समय क्या करना है कि बनाते समय इसको चेंज करना है। तो किसको चेंज करना है, तो चेंज करना है y को, इसी को चेंज करना है, इसी को चेंज करना है, और z को और x को नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, इसमें कोई नहीं परिवर्तन करना, लेकिन ये दोनों में चेंज करोगे, y को चेंज करोगे और x z को नो चेंज रखेंगे, x z को क्या रखेंगे नो चेंज। अब कैसे करोगे तो कैसे बनाओगे, तो इसको सेंटी पढ़ते हैं, और सेंटी को जब हटाते हैं तो 20 और गुना के रूप में 10 के पावर -2 देते हैं, और m को तो कोई माने बदलते ही नहीं क्योंकि ऐसा मात्रक है। जैसा कि हमने बताया कि z के जगह पर जो मात्रक होता है इसको नहीं चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो इसको सेंटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इतना सेंटी का मान होता है और बाकी 20 का 20 ही होता है। अब कहे कि जी सेंटी याद करने से हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा, अभी बहुत सारी बातें करनी है। धैर्य रखो, एक विश्वास भरोसा रखो, आपको एकदम सिखा देंगे, एकदम कपार में ना डाल दिए तो फिर कहना कि किसी ने आया था और झूठ बातें करके चल गया। ऐसा नहीं होने देंगे, आपके दिमाग में हम डाल देंगे।
अब इसी को पढ़ेंगे तो यहाँ मिली कूलम पढ़ेंगे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो 20 और गुना, और एम जो है लिखा हुआ मिली, ये मिली को चेंज करेंगे, लिखेंगे 10 के पावर -3, और सी को चेंज करेंगे तो पढ़ेंगे इसको क्या, कूलम। सी को पढ़ेंगे कूलम। तो यहाँ पर एम मात्रक का काम कर रहा है, यहाँ पर एम जो है उपसर्ग का काम कर रहा है, और इसको हम लोग बदलेंगे। लेकिन इसको बदलते समय कुछ कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा, लेकिन उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि सर कैसा अक्षर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, तो किसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा तो कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आप इसको एक बार देख ले और एकदम आज से दिमाग में सेट कर लेना कि यदि कहीं पर सी देखे तो उसको सेंटी पढ़ेंगे, एम दिखे तो मिली पढ़ेंगे, और ये दिखे तो माइक्रो पढ़ेंगे। देखना यू नहीं है, यू लिखा हुआ लेकिन इसका पैर सीधा है, इसको माइक्रो पढ़ेंगे। और एन लिखा रहे तो नैनो पढ़ेंगे, और स्मॉल पी रहे पिको पढ़ेंगे, और एफ रहे तो फेमटो पढ़ेंगे। तो इसको फेमटो पढ़ेंगे, इसको पिको पढ़ेंगे, इसको नैनो पढ़ेंगे, इसको माइक्रो पढ़ेंगे, इसको मिली पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटी पढ़ेंगे। लेकिन कहे कि जी अभी तो आप गलती बताएं। क्या गलती बताएं आप? तो आपने गलती बता दिया, ये आपने गलती ये बता दिया है ना, आपने गलती ये बता दिया क्या कि अभी आप देखेंगे तो अभी आपने बताया यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी को सेंटी पढ़ेंगे, और यहाँ पर कूलम पढ़ रहे हैं। तो कूलम कब पढ़ रहे हैं, जब लास्ट में आएगा। कूलम कब पढ़ेंगे, जब लास्ट में रहेगा। लेकिन अगर जो पहले आएगा तो उसको उपसर्ग जानेंगे। और ये सब का नाम हम लोग तबे इसको पढ़ते हैं, सी को सेंटी और एम को मिली, और इसको माइक्रो, इसको नैनो, इसको पिको, इसको फेमटो तबे पढ़ते हैं जब यह बीच में रहता है, जब यह बीच में रहता है। जैसे यदि ऐसे रहेगा कि 20, अरे भाई क्या हो गया, यदि ऐसे रहेगा कि 5 और सी और एम, तब एक हम सेंटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंटी, और इसको मीटर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर। लेकिन यदि ऐसे रहेगा, ऐसे, तब इसको हम मिली पढ़ेंगे, तब इसको क्या पढ़ेंगे, मिली, और इसको क्या पढ़ेंगे, कूलम पढ़ेंगे, इसको कूलम पढ़ेंगे। लेकिन कहे कि जी अभी तो बोल रहे हैं कि कूलम सेंटी पढ़ेंगे। तो सेंटी बबुआ हम तब पढ़ेंगे जब बीच में हो। कहा कि बीच में रहता है तो उपसर्ग का काम करता है, और पीछे आता है तो मात्रक का काम करता है। पीछे आता है तो मात्रक का काम करता है, और जब बीच में रहता है तो किसका काम करता है, उपसर्ग का काम करता है। और उपसर्ग में रहेगा तभी इसको हम पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि उपसर्ग। ठीक है, तो लगता है कि आप बातों को समझ पाए हैं। इसी तरीक़ा से हम ऐसे लिखते, कैसे लिखते कि हम लिख देते ऐसे कि 5 और एम और एम, तो दोनों एम ही है, लेकिन जब पीछे ई वाला एम है, ये मात्रक को दर्शा रहा है, और ये वाला जो एम है यह उपसर्ग को दर्शा रहा है। और जब उपसर्ग में एम पढ़ना है तो मिली पढ़ेंगे, और जब मात्रक में एम को पढ़ना है तो जो है मात्रक पढ़ेंगे। तो इसको मात्रक बोलते हैं, इसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो इस कथा को आप थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन इसको बनाते समय कैसे बनाओगे, तो यदि आपको ऐसे दिया रहे, चाहे 2-4 गो रिहर्सल आपसे के साथ करते हैं, 5 सी और एम आपको दिया रहे क्या, 6 और ऐसे और ऐसे। उसके बाद दिया रहे कि 12 एन और एम, और उसके बाद ऐसे दिया गया है 18 और सी और एम, ऐसे। अब ऐसे रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर जब इसको हिसाब बनाएंगे वैसा मिलेगा। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे कि 5 गुना 10 के पावर -2 से गुना कर लेंगे। कहा कि सी रहेगा बीच में तो सेंटी पढ़ेंगे। और जब इसको बनाएंगे तो 6 और गुना, जब भी इस सब का मान देना है तो गुना के रूप में देना है। तो 6 और गुना, और ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे। और माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, और लास्ट में सी लगाएंगे।
और यदि ऐसे रहेगा तो 12 और n फॉर नैनो, n फॉर क्या नैनो, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 के पावर -9 और इसको पढ़ेंगे m। और यदि ऐसे रहे 18 c और m, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 18 सेंटीमीटर और 18 गुना 10 के पावर -2 इंटू m रखेंगे। तो इस तरीका से इसका मान रखाता है। और जब तक इस मान को आप ना रखेंगे तब तक आपसे बनने वाले नहीं हैं। बन जाएंगे लेकिन आंसर तनी आगे पीछे साबित रहेगा जो आपको माथा के दर्द उत्पन्न करेगा। तो आज से एकदम रट जाओ, एक बार हमारे साथ मन में धीरे धीरे गुनगुनाओ। मिली सेंटी को सी से दर्शाएंगे, 10 के पावर -2 रखेंगे, हट जाएगा। मिली को m से दर्शाएंगे, 10 के पावर -3 रखेंगे, हट जाएगा। और ये जो है इसको माइक्रो पढ़ेंगे, 10 के पावर -6 रखेंगे तो हट जाएगा। और ये जो है इसको नैनो पढ़ेंगे, 10 के पावर -9 रखेंगे तो हट जाएगा। और ये पिको है स्मॉल पी से, ये फेमटो है स्मॉल एफ से। तो इस तरीका से मान हम लोग रख के बनाते हैं। लेकिन इसी में सबके ऊपर हमने माइनस लिखा है, लेकिन केवल सबके ऊपर माइनस ही नहीं होते हैं, इसके ऊपर इसका पॉजिटिव मान भी होता है। और वो कैसा होता है, तब वो ये होता है जिसको हम लोग देखेंगे। वो ये होता है, ये रहा। अगर जो कहीं बीच में एच लिखा हुआ है तो उसको हेक्टो पढ़ेंगे, और यदि के लिखा हुआ बीच में तो उसको किलो पढ़ेंगे। और यदि बीच में कैपिटल एम लिखा हुआ है तो मेगा पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना, माइनस वाला में स्मॉल एम होता है, कैपिटल वाला में कैपिटल एम होता, सॉरी ये धनात्मक वाला में कैपिटल एम होता है। और यदि जी रहे तो उसको गीगा पढ़ेंगे, 12 रहे तो उसको टेरा कहेंगे, और 15 रहे तो उसको क्या कहेंगे, पेटा कहेंगे। और ये सब नाम कब पढ़ेंगे, जब वह बीच में शामिल हो। जैसे आपको वैसे लिखा रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल में लेके चले, आपको 18 और एच और एम लिखल है, यह आपको 12 के और जी लिखा हुआ है, यह आपको 16 के और एम लिखा हुआ है। इस तरीका से यह जो है आपको 33 और कैपिटल एम और भी लिखा हुआ। तो अब इसको पढ़ने का तरीका है कि 8 हेक्टोमीटर, 8 हेक्टोमीटर। और इसको बनाते समय आप याद रखेंगे कि 8 गुना 10 के पावर 2 मीटर होता है इतना में। और 12 केजी रहे तो 12 गुना के का मतलब किलो। और जब बीच में रहेगा तो इसको किलो पढ़ेंगे, तो 10 के पावर 3। और यहाँ जी लिख देंगे, जी फॉर ग्राम होता है। और यहाँ लिखा है 16 किलोमीटर, 16 के आर एम, तो इसको किलोमीटर पढ़ेंगे। और 16 गुना और के जगह पर क्या रखेंगे, के जगह पर किलो रखेंगे। तो के जगह पर किलो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि किलो के जगह पर 10 के पावर 3 रखेंगे और एम रखेंगे। और बाकी 33 एम अभी रखेंगे, 33 एम अभी। तो 33 और एम को मेगा पढ़ेंगे, एम को क्या पढ़ेंगे, मेगा। और मेगा को 10 के पावर 6 रखेंगे और भी को भी छोड़ देंगे। तो इसको पढ़ेंगे 33 मेगा वोल्ट, यानी इसको वोल्ट पढ़ेंगे, इसको मीटर पढ़ेंगे, इसको ग्राम पढ़ेंगे और इसको मीटर पढ़ेंगे। और ये सब जो बीच में है वह इस बात पर डिपेंड करेगा किसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। तो हमें लगता है कि आप चेंज करने के लिए सीख रहे हैं कि जी समझ गए कैसे कैसे चेंज होता है। और इस सबके मान आपके एकदम कपार में लोड करना होगा, और कंठस्थ नहीं, एकदम ओठवा पर रखना होगा, ओठस्थ, कि जैसे ही आवे के तो समझ जाना किलो की बात हो रहा है, एम तो 6 की बात हो रहा है, और जी तो जिगा की बात हो रहा है, और टी तो टेरा की बात हो रहा है। इस तरीक़ा से रख के आप बनाएंगे, और नहीं तो आपका हिसाब आपसे नहीं बनेगा। और यह बहुत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और यदि किसी को लगता होगा कि ये सीखने से क्या फ़ायदा है, तो एक बात सुन लो, बिना इसको देख ले आपकी नैया, न्यूमेरिकल की नैया पार नहीं होने वाले। अब इसको समय रहते पढ़ो, यह समय बीत जाने के बाद पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है? तो इस बात को समझिए।
तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलें, तो आगे क्या क्या होगा, तो आपने समझ गया कि किसको क्या क्या पढ़ेंगे। इसी तरीक़ा से कुछ आगे आपको हम बनाने के लिए देते हैं, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। और यदि आपने कर दिया तो हम समझेंगे कि आप सही से बेहतर तरीके से सीख गए, और नहीं तो आपने नहीं सीखा। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 18 और m बराबर क्या होगा, इसको रखिए। हम आपको दे दें 15 और cm बराबर क्या होगा, हम आपको दे दें 12 mm गुना 15 और CRM, तब क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा। और हम आपको दे दें 120 KRM और गुना 6 और CRM, तब क्या होगा। जल्दी आप बनाएं। तो हमें लगता है कि कुछ आप बना लिए होंगे, नहीं तो आप कोशिश कीजिए। अब कहेगा कि जो है 18 mm, तो कैसे रखेंगे, तो इसको लिखेंगे 18 और इसको पढ़ेंगे मीटर और इसको पढ़ेंगे मिली, इसको पढ़ेंगे मीटर, इसको पढ़ेंगे मिली, तो हो जाएगा 18। और मिली का मतलब हमने बबुआ अभी सिखाया, मिली का मतलब हमने अभी सिखाया 10 के पावर -3, 10 के पावर क्या -3, तो हो जाएगा 18 और -3 और यहाँ रख देंगे m, और यहाँ पर 15 और cm, तो c का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -2 और यहाँ रख देंगे m। और यदि ऐसे रहे तो 12 गुना और m, तो m को रखेंगे -3 और m और गुना 15 गुना c -2 और m, ऐसे रखेंगे ऐसे। और अब इसको रखेंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 15, ये आपको 180 हो जाएंगे। 12 गुना 15 कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, 180। और इसको रख देंगे कितना, तो 10 के पावर 3 और 10 के पावर -2 मतलब 5, और यहाँ पर हो जाएगा m²। क्या हो जाएगा m², क्या हो जाएगा m², क्या हो जाएगा m²। तो यहाँ पर m² रखेंगे। अब कहेगा कि जी ये 5 कैसे आ गया, तो 5 कैसे आ गया, तो समझ लीजिए अगर जो 10 के पावर -2 और गुना 10 के पावर -3 हो, तो ऐसा नहीं कर देना कि 10 के पावर -6, क्योंकि दोनों गुना हो गया। ये आपका एकदम ब्लंडर गलती है। होता क्या है कि नीचे वाला जो होता है ना, उसको हम लोग आधार कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। और ऊपर वाला जो होता है ना, उसको हम लोग घात कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घात। और यदि आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो घात आपस में जुट जाते हैं, घात आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा कि -3 में जुटेगा कितना, -3 में -2 जुटेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। तो ये ऐसे जुटता है। और ये थोड़ी घातांक करने का काम है, और घातांक करनी जो विद्यार्थी 9वां क्लास पढ़ा होगा उसको इस बात का जानकारी होगा, और नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में इसको हम बताएंगे। लेकिन अभी जो है उतनी समय नहीं है कि हम जो है वहाँ पर बताए उसको हम। तो ये घातांक करने का जो है काम होता है। उसके बाद यदि हम लोग चलें इसको, तो लिखा हुआ है कि 120 और k का मतलब किलो 10 के पावर 3 m, और 6 और c का मतलब 10 के पावर -2 और m। और ये 12 गुना 6 करेंगे तो 72 आएगा, 0 लगेगा तो 0। और ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये दोनों इसमें से ही घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 1 और m, तो हो जाएगा m²। और यहाँ पर हो जाएगा कि 720 और 1 0 और है, तो 7200 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। 7200 मीटर स्क्वायर ही आपका आंसर आएगा। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कैसे उसको निकाली जाएगी, कैसे उसको बनाई जाएगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप सीख पा रहे होंगे, लेकिन जो भी सीखे हुए होंगे उसको तो माथा टेंशन में आ रहा होगा। तो टेंशन में नहीं, आपको भी एक बात बता देते हैं जो बहुत यूनिक है, बहुत जो है लाजवाब है,
और ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं, वैसा बात बता देते हैं। जैसे यदि हम आपको बोले कि इसको चेंज करो जी, इसको 12CRM² बराबर क्या होगा, क्या होगा? आप इसको बताइए कि 15KM² बराबर क्या होगा। तो जैसे ही हम रखेंगे तो फट से बनाओगे कि 12 और C को सर सेंटी पढ़ते हैं तो -2 और M² हो जाएगा। और इसको बनाएंगे तो इसको करेगा कि 15 और K का मतलब सर किलो होता है 10⁻³ और M² हो जाएगा। और यदि ऐसा बुद्धि आप लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। अब जो विद्यार्थी इसको हल्का समझ रहा होगा ना, 100 उसी को लगा होगा। जो नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त नहीं समझ रहे हैं, उसको तो सीख रहा है कि हम सीखे रहे हैं तो क्या परेशानी, अच्छा से और सीख ले। लेकिन जो तनी फुड़ फाड़ कर रहा होगा ना कि जी हम जानते हैं, ओकरा शॉर्ट लग गया होगा कि जी यही होगा तो गलती क्यों काटना है। तो ध्यान देना, यही नहीं होगा, इसको ऐसे होगा। कैसे? तो 12 गुना 10⁻² गुना 10⁻² और M² यानी 12 गुना 10⁻⁴ आएगा। और इसमें आ जाएगा कितना? तो 15 गुना 10⁻⁶ मीटर² आ जाएगा। अब कहे कि जी कैसे? तो कैसे का आप भी जानते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि ये देखो एक आयत है, और आयत की जो है हमने लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसको आप क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो कहे कि जी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, कारण कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना क्या? चौड़ाई। और लंबाई सर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई सर 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 3 12 कर लेंगे, और C और C, तो C और C स्क्वायर और M² लिखेंगे। लेकिन क्या आप ऐसे लिखते हैं? तो आपका जवाब है कि ऐसे नहीं लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे? तो 12CM² लिखे तो ठीक है, 12CM² लिखे, आपने इसको 12CM² लिखा। और यदि आपके अनुसार हम चेंज करें तो हो जाएगा 12 गुना 10⁻² और M² हो जाएगा। आपके अनुसार तो यही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले ही चेंज करके हम बनाएं तब बताओ कि 3 सेंटीमीटर को 3 गुना 10⁻² लिख सकते हैं, और 4 सेंटीमीटर को 4 गुना 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो कहेगा कि जी यस सर लिख सकते हैं। और यदि आप लिख सकते हैं तो मेरे भाई, मेरे प्रिय, तू ये बता कि जब अब उसको क्षेत्रफल निकालेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई करेगा, और लंबाई की जगह पर लिखेगा 3 गुना 10⁻² मीटर, और चौड़ाई की जगह पर लिखा कितना? तो 4 गुना 10⁻² मीटर। और जब मेरे दोस्त आप गुना करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा, और 2 और 2 जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और M² हो जाएगा। तो क्या ये गलत हमने बताया? तो कहे कि जी नहीं सर यही सही है। तो वास्तव में यही सही है, आपका ये गलत है। अब कैसे गलत हो रहा है? तो यहाँ पे जो K और M लिखा हुआ है ना, ये K उपसर्ग है। K कौन सी है? उपसर्ग। फिर से बोलो, K क्या है? उपसर्ग। और K इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके मात्रक कितने बार आए हैं, और यदि मात्रक 2 बार आए हैं तो किलो भी 2 बार आया होगा, इसीलिए लिखाया कि 15 और K फोर 10⁻³ और गुना 10⁻³ और M², तो हो गया 15 गुना 10⁻⁶ और M², इसीलिए वो हो गया, और नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीका से वो बढ़ता है, 15 गुना 10⁻⁶ M² के हिसाब से वो बढ़ते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक सावधानी ये है, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर जो ऐसे लिखा रहेगा, जैसे हम आपको R दे दें
कैसे लिखा रहेगा कि 3Rm तो अब कहेगा कि जी समझे 3 Rm को मिली पढ़ेंगे सर, और मात्रक जब 3 बार है तो मिली भी के बार आया होगा 3 बार, तो 10 के पावर -3 10 के पावर -3 10 के पावर -3 Rm हो जाएगा सर। तो 3 गुना 3 3 6 6 3 9, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा सर। अब हम समझ पाए हैं, तो बिल्कुल अब तो समझ गया यदि ऐसे समझा तब, ठीक है। तो ये एक सावधानी आप देखेंगे, ध्यान देंगे, और नहीं तो आपके दोस्त आपके मित्र भी इस बात को शायद नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा उसको भी सहायता कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। और आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो इसी तरह के प्रतिदिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को हम लेकर आते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए एक बार आप लाइक कर दें, है ना, एक बार जो है सब्सक्राइब भी कर दें, तो इस तरह से बातें आपके पास आते रहेगी, है ना। तो ये पहला सावधानी है। उसके बाद एक बात और आपको समझा दें, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे? तो 8 RC RM ऐसे नहीं लिख सकते हैं, काहे कि ऐसे लिखेंगे तो ये आंकिक मान हो जाएगा। ये क्या है? आंकिक मान। और ये क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक। और ये दोनों के दोनों हो जाएगा उपसर्ग, दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और दो उपसर्गों का एक बार इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, दो उपसर्गों का एक बार इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, काहे कि इसको सेंटी पढ़ेंगे और इसको मिली पढ़ेंगे तब मीटर पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल ब्लंडर गलती है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एकरा से अच्छा रहेगा कि 8 और C को 10 के पावर -2 और M को 10 के पावर -3, तो 8 गुना 10 के पावर -5 लिखेंगे, ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। जैसे हम आपको बोल दें कि देखो जी 6 और M और U, यह जो है इस तरीक़ा से, जैसे 6 और माइक्रो और M और M हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। दो उपसर्ग आप एक बार नहीं लिख सकते हैं, ये इसका अपना सिद्धांत है। और अगर जो इसको करेंगे आप हल, तो 6 गुना 10 के पावर -6 और गुना 10 के पावर -3, क्या कि मिली का 3 और माइक्रो का 6 और लास्ट में M लिखेंगे, तो 6 गुना 10 के पावर -9 M लिखेंगे। तो ये बात सही है कि मान आपका ठीक आया है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। अगर जो इतना आपको 9 लिखना ही था, तो आप इसी दोनों को ऐसे लिखते कि 6 और 10 के पावर 9 को नैनो पढ़ते हैं, 10 के पावर 9 को क्या पढ़ते हैं? नैनो। तो यहाँ कर देगा N और यहाँ कर देगा क्या? M। तो इसको पड़ेगा 6 नैनोमीटर। और फिर जब इसको चेंज करेंगे तो 10 के पावर -9 और M। और ये बात सही है, ये बात ब्लंडर गलती है। तो ये भी आपके दोस्त आपके मित्र नहीं समझते होंगे, और आपने समझा तो यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक ठोक दो। आपके लिए हमने इतना मेहनत से बताया, तो चलिए, हमें लगता है कि इस बात को आप समझ गए हैं। और वास्तव में यदि बबुआ आपको अंकित प्रश्नों से खेलना है, तो इसको दिमाग में सेट करना होगा। उसके बाद आपको इसको दिमाग में सेट करना होगा, माइनस वाला को भी सेट करना होगा, जिसका माइनस मान को क्या बोलते हैं, और उसके बाद प्लस मान को क्या बोलते हैं, ये भी आपको सेट करना होगा। और यदि आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो यकीन मानो आप अंकित प्रश्नों को चुटकियों में नचा देंगे, है ना। तो चलिए, आज भर इसको इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में नए अध्याय के साथ नए इंटरेस्टिंग क्लास को लेकर आते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।